हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करेंगे हम, कैंडल वैक्स रीडिंग। इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कैंडल का इस्तेमाल करेंगे इस रीडिंग को करने के लिए। प्योरली इंट्यूटिव रीडिंग रहने वाली है। आप अपनी एनर्जी को हाई रखिएगा, यहाँ पे कोशिश करिएगा पॉजिटिव रहने की, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाए रखने की, ताकि हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकें और आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेके वो हम जान सकें। ठीक है, और इस रीडिंग में व्यूअर्स एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि रीडिंग के दौरान बहुत सारे मैसेजेस आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट होगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे, जो वीडियो में नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके रीडिंग अपनी बुकिंग करवा सकते हैं उसकी। लेकिन ध्यान दीजिए, रीडिंग ये चार्जेबल होती है। ओके, चाहे आप टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग करवा सकते हैं, या अदर भी मोड्स है रीडिंग के लिए। ओके, तो आप कोई भी मोड जो भी आपको सुटेबल लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। फिलहाल मैं इस कैंडल को लाइटन अप कर लेती हूँ। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिएगा, कम से कम 3 बार, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो प्लीज़ यहाँ पे एक फेस बन रहा है और काफ़ी सैड है, लेकिन फेस मिट गया। ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने आना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अब इंसान फेस नहीं कर सकता तो इसका एक ही वजह हो सकती है, वो ये कि उससे कुछ गलती हुई है, कोई ऐसी गलती जिससे वो ओवरकम नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, और उसको ऐसा लग रहा है कि मे बी उस गलती की वजह से आप भी उस व्यक्ति से बात भी नहीं करना चाहेंगे। देखना तो बहुत दूर की बात है, आप फ़ोन पे भी बात नहीं करना चाहेंगे आप ऐसे व्यक्ति से। मतलब ऐसे व्यक्ति नहीं कहूँगी, मतलब कुछ ना कुछ तो इनसे गड़बड़ हुई है, लेकिन स्टिल वो एक तरह के पेन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो पेन इंसान को तभी होता है जब वो किसी के लिए बुरा महसूस करता है कि यार मैंने उसके साथ में अच्छा नहीं किया। और यही एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है कि उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। एफ लेटर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टी लेटर इम्पॉर्टेंट है, एफ और टी। ये पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, यानी सेपरेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनको बहुत सारी बातें जब तब समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आने लगी हैं। तब वो इतने मेच्योर नहीं थे, लेकिन अब उनके अंदर मेच्योरिटी आने लगी है, चीज़ों को परखने लगे हैं, रिलेशनशिप को जानने लगे हैं, लोगों को समझने लगे हैं, गलती क्या होती है उसका एहसास होने लगा है, किसी की गलती से किसी की दूसरे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये समझ में आने लगा है। कोई डिसीजन किसी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है या किसी की लाइफ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, ये भी इनको समझ में आने लगा। यानी कोई किसी की लाइफ पे कितना मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है, ये इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। तो यानी कि आपके पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं, इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, किसी की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी के बिहेव का, किसी एक्शन का, ये इस व्यक्ति को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। बहुत इमेच्योर एनर्जी को आपके पर्सन यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नाउ दे बिकम अ मेच्योर मैन, या धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मैं ये बोलूँगी, अभी तो मैं ये नहीं बोलूँगी, देखो लाइफ ना एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ वो हमें सिखाती है और हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और वही होते हैं एक्सपीरियंसेस जो हमें मेच्योर बनाते हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे वही कहने की कोशिश करें, जब से तुमसे दूर हुआ हूँ या हुई हूँ, बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ समझ लिया है मैंने, बहुत सारे लेसन्स मुझे मिले हैं। यानी कहीं ना कहीं लेसन जब मिलते हैं तो यानी अप एंड डाउन से भी व्यक्ति गुजर रहा है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत सारे अप एंड डाउन से भी गुजरे हैं, और कुछ बातें व्यूअर्स ऐसी भी नज़र आ रही है मुझे आप और आपके पर्सन के बीच में हो सकती हैं जो कि हुई हों, और क्लैरिटी नहीं आई, उन चीज़ों को लेके क्लियर नहीं हो पाई बातें। आपने कुछ
कहा, इन्होंने कुछ समझा, इन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, मतलब कहीं ना कहीं इरिटेशन सी नज़र आ रही है मुझे इन द पास्ट, नियरली पास्ट के अंदर, क्योंकि पहली एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आई मेरे पास यहाँ पे। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी बात को लेके कुछ हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई हो, कुछ बात हुई हो, कुछ क्लैरिटी हो ही नहीं पाई, बातें अधूरी रह गई, एक दूसरे को लेके डाउट्स रह गए मन में। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि वो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, पर आप उनको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड। आपके मन में उनको लेके जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा गलत बैठ गई है, बहुत एक गलत व्यक्ति की बन गई है, या इनकी इमेज को लेके आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। ये इस व्यक्ति को लग रहा है, उनको लग रहा है कि आप जैसा मुझे समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि यार मेरी वो इंटेंशन नहीं थी करने की, या फिर तुमने बहुत गलत समझ लिया है, वो कुछ ऐसा नहीं था, या फिर वो इतना सीरियस नहीं था इश्यूज़, या वो बहुत ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा तुमने समझ लिया या तुमने क्रिएट कर दिया। समथिंग लाइक कुछ बातें रफ़ा दफ़ा की जा सकती थी, उससे ओवरकम किया जा सकता था, लेकिन इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि प्रॉब्लम हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई। आर लेटर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये चीज़ें नज़र आ रही व्यूवर्स की, कहीं ना कहीं जैसे कह सकते हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंडसेट को रिप्रेजेंट करेगी। एंड देखते कहते हैं ना, देखने का नज़रिया जो होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आपका जो देखने का नज़रिया रहा है मुझे, दैट वाज रॉन्ग, वो रॉन्ग था, या फिर उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ गलत था। ये आपके पर्सन कहने की कोशिश करें। हर चीज़ ये नहीं कह रहे कि गलत आपकी ही थी, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी गलत हो सकती हैं, आपने इनको में भी मिस जज कर लिया किसी बात को लेके। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब से तुमसे दूर हुई हूँ या हुआ हूँ, तुम्हारी याद बहुत आती है, या तो मैं बहुत मिस करता हूँ या करती हूँ, जैसा भी आप कहो। क्योंकि इनको एक तरह का आपके बिना, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अलग अलग थलग सा महसूस होता है, कुछ लॉस महसूस होता है, मेजर लॉस, जिसको ये रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ये ओवर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत याद आती है तुम्हारी, और तुम्हें खोना कहीं ना कहीं मेरा ही लॉस है, ये सबसे बड़ा लॉस है, जिससे मे बी लाइफ टाइम मैं ओवरकम नहीं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगा। एच लेटर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 4 नंबर हो सकता है इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए। 7 की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आए। ई लेटर इंपॉर्टेंट है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आपके पर्सन सबसे पहले तो भाई आपकी तरफ अगर मैं देखूं तो एक झुकाव सा महसूस करते नज़र आ रहे हैं। एक काफ़ी 3 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, 3 और 5 की, काफ़ी झुकाव महसूस कर रहे हैं, काफ़ी आपकी तरफ आकर्षण महसूस कर रहे हैं। स्टिल दे थिंक अबाउट इंटीमेसी बोल सकती हूँ, आपकी तरफ एक झुकाव इसीलिए इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी तरफ ये आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपको फिर से पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से जो भी है कनेक्शन सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात तो है व्यूवर्स, जो यहाँ पर इस व्यक्ति की तरफ से मुझे नज़र आ रही है कि ना तो आप दोनों के बीच से प्यार ख़त्म हो पाया है, और ना ही शायद वो बातें जो आप दोनों को दूसरे से सेपरेट करती हैं। तो वक्त ने बहुत कुछ ऐसा है जैसे थाम दिया है, थम गया है समय, यहाँ पे ऐसा नज़र आता है। और आपके पर्सन भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि जैसे वक्त थम गया है, ना तो मैं आगे बढ़ पाया, ना ही मैं पीछे आ पाया, यानी ना तो वो आपको भूल के आगे बढ़ पाए, मूव ऑन कर पाए कंप्लीट मूव ऑन करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और जस्ट एक फिजिकली मूव ऑन कर लेना, या फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टॉप कर लेना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप उस व्यक्ति के दिमाग में स्टिल अवेलेबल हो, उनके दिमाग में, उनके दिल में आप रहते हो, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे जुड़ने के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेट हुए, वो बातें ना तो वक्त मिटा सका, ना वो भुला सके। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और आपके पर्सन भी यही सोचते हैं कि क्या पता तुम्हें भी मेरी याद आती हो, पता नहीं तुम भी मुझे याद करते होंगे, नहीं करते होंगे, और किस वे से याद करते होंगे, क्या नफरत से या प्यार से। मे बी आप लोगों के बीच में बिल्कुल कंप्लीट नो कांटेक्ट है, कंप्लीट नो कांटेक्ट, जहाँ पे कुछ भी एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। दिल बड़ा भारी भारी सा नज़र आ रहा। पी लेटर की यहाँ पे एनर्जी है, लेटर पी और एम लेटर, ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पी और एम। ये व्यक्ति व्यूअर्स सम टाइम ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप इनके ऊपर मे बी किसी बात को लेके
बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए किसी बात को लेके, आपका बहुत गुस्सा एकदम से फट गया। वैसे तो आप गुस्सा नहीं करते, पर किसी बात को लेके आप एकदम से सडन गुस्सा हुए हो और बहुत बड़े लेवल पर गुस्सा आपने किया है। और ये व्यक्ति आपके गुस्से से भी डरते हैं, ऐसा नज़र आता है। ये गुस्से से मतलब इनको डर सा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास में आए भी तो आप इन पे वैसे ही गुस्सा करोगे, वैसे ही रूप आपका देखने को मिलेगा जो इनके लिए वियर करना इम्पॉसिबल है। ये कुछ लोगों से बात रेजोनेट हो सकती है। मे बी आप वैसे तो गुस्सा ना करते हो, काफ़ी शांत स्वभाव के हो सकते हो, लेकिन सम टाइम आपका गुस्सा किसी के लिए हैंडल कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये डरते भी हैं आपके गुस्से से, ऐसा नज़र आता है। ये आपको फेस करने से डरते हैं। पता नहीं आप इस बार क्या क्या कहोगे, क्या क्या करोगे, दे डोंट नो। तो कुछ लोग ही हो सकते हैं भाई जिनके अंदर मस्कुलाइन पावर ज़्यादा हो या मस्कुलाइन एनर्जी को आप लोग कैरी फॉरवर्ड किए हुए हो, ऐसा इस व्यक्ति को नज़र आता है। कुछ देना चाहते हैं आपको, ऐसा नज़र आ रहा है, जैसे आपको या तो दिखाना चाहते हैं या देना चाहते हैं, और वो आप ही का है। आपके पर्सन के पास कुछ है ऐसा जो आपके पर्सन चाहते हैं वो आपको दिखाएं, या तो एहसास कराएं कि वो आप उनकी लाइफ में अभी भी हो, वो आपको भूले नहीं हैं, या फिर आपका कुछ देना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आया। बड़ी कश्मकश में आपके पर्सन है, करूँ तो करूँ क्या। बात भी करनी है और नहीं भी करनी है। जस्ट ट्राइंग टू इग्नोरिंग, अपनी अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं ये बोलूँगी ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये अपनी फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं कि क्या वो आपके लिए सही सोच रहे हैं, सही फील कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक तरफा है। जैसे कि कहते हैं ना, एक तरफा प्यार है, वो उनकी तरफ से मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही है। उनको लग रहा है कि वो सिर्फ एक तरफा ही प्यार है। पता नहीं इनको एक्सप्रेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अपनी फीलिंग बनाते हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन का यहाँ पे ये भी कहना है कि भाई आपको छोड़ना भी इनकी एक मजबूरी ही रही है, या इनके पास में उस समय कोई और चारा नहीं था, कि मे बी ये कहीं पे बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। ऐसा नज़र आ रहा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था, और ये इम्बैलेंस की वजह से बहुत फेडअप हो चुके थे अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनको लग रहा था यार क्या ओवरकम करना ही बेहतर है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मे बी ये ओवरकम करना इनके लिए एक तरह की ऐसी सिचुएशन थी जिनमें इनको करना ही था। इट वॉज ए फैमिली प्रेशर समथिंग लाइक, कुछ लोग के लिए हो सकता है, कुछ लोग के लिए बोलूँगी, हर एक के लिए नहीं। और कुछ लोग के पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि हाँ, जैसे मैंने बोला ना, ग्रो करा है इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ने के बाद में, तो ये सीरियसली किसी रोमांटिक कनेक्शन में गए हैं, किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में गए हैं, किसी से इनका अफेयर वगैरह नज़र आता है। और उसके साथ में आगे बढ़ना इनके लिए कहीं ना कहीं भाई इनको ज़्यादा ही सही लग रहा था, आपके साथ में नहीं लग रहा था। बट नाउ आफ्टर सेपरेशन ऐसा इन्होंने बोला है कि मुझे मेरी गलती को रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है। मैंने तुमसे मूव ऑन करके उस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, उस पर्सन से ज़्यादा मैंने नज़दीकियाँ बढ़ाई, तुमसे नहीं बढ़ाई, या तुम्हें चीट किया उस पर्सन की खातिर, मतलब मैंने तुम्हें ज़्यादा दर्द दिया। इस बात का इनको रिग्रेट नज़र आ रहा है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स इस बात को लेके बहुत शर्मिंदगी से महसूस कर रहे हैं कि इनका जो डिसीजन था कहीं ना कहीं दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग। और रॉन्ग क्यों कह रही व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी ये मिल रही है कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आज उस व्यक्ति के साथ में भी वैसी इंटीमेट फीलिंग नहीं ले पा रहे हैं, या फिर ये कहूँ, देखो जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको वैसा अटैचमेंट उस व्यक्ति के साथ में फील नहीं हो रहा है, या फिर उस व्यक्ति के साथ में जो उनका संबंध है वो अब सही नहीं है, वैसे पहले जैसे नहीं है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, फेस बदलते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे, तो चीज़ें बदली हैं। और इस बदलाव ने इनकी जो मानसिकता है उसको भी बदला है कि हर एक व्यक्ति जैसा दिखता है शुरू में वैसा नहीं होता। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम कहीं ना कहीं इंसान की असलियत को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपका जो इनकी लाइफ में होना ही अपने आप में एक कंप्लीटनेस को शो करता है, लेकिन आज ही आपके पर्सन आपके बिना अधूरे से नज़र आ रहे हैं। जिस लाइक कैद की एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिली, जैसे कि इधर उधर निकलना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, बस हो नहीं पा रहा है कहीं ना कहीं। एक मुझे सांप की एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है, और वो सांप होता है ना, कहते हैं ना सांप को कितना भी दूध पिला लो
वो तुम्हें डसेगा, वो तुम्हें डसेगा, वो तुम्हारा कभी सगा नहीं होगा। उसको जब भी तुमसे डर लगेगा वो तुम्हें डसेगा। या फिर ये कहें कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, अनप्रडिक्टेबल एनर्जी है, वाइल्ड एनर्जी है। तो इनके साथ में कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्होंने मे बी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में रख लिया है जिसको हम उस प्राणी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए, जैसे कि प्यार ही किया है लेकिन गलत इंसान से कर बैठे हैं। आज के आपके पर्सन की ये एनर्जीज आ रही है। ये कुछ लोग के लिए रेजोनेट कर सकती है, मे बी हर एक के साथ में ना हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि दे हैव अ रिग्रेट टू चूजिंग अ रॉन्ग पार्टनर या रॉन्ग पर्सन, जो इनको अब मतलब इनको नचा रहा है। ये बोलेंगे ये बीन बजाते हैं और वो है जो भी है, नागिन डांस चल रहा है वहाँ पे। ओके हाँ यही बोलूँगी, और क्या बोलूँ, हंसी आ रही होगी आपको। है ऐसा, एस लेटर की इम्पोर्टेंट एनर्जी है यहाँ पे। एस लेटर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मासूमियत भरे चेहरे पे, मासूमियत का नकाब ओढ़ रखा था एक कुटिल चेहरे के ऊपर, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो चीज़ें आपके सामने भी आई हैं और आप भी में भी इनको ऐसे ही दिखते हैं कि यार मैंने इस पर्सन पे कितना ट्रस्ट किया, कितना मासूम दिखता था, ये कितना दिखती थी या दिखता था, और इसने मेरे साथ में किया किया। वैसे ही सेम आपके पर्सन के साथ में हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड कर्मा। ये कर्मा एनर्जी है। तो इसीलिए आपके पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर्स। बहुत बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी का इस मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके तो चलिए कुछ टैरो से देखते हैं। इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं और क्या मैसेजेस हैं इनके तरफ, इनके पर्सन की तरफ से इनके लिए, वो इनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। हाँ हेरोफेंट एंड दी व्यूअर्स, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये चीज़ें तो हैं यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा वाटर है, मैं साफ कर लूँ। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है व्यूअर्स कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने आफ्टर सेपरेशन बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई भी हैं और उस चीज़ को लेके व्यूअर्स इनको जैसे लेसन मिल रहे हैं यहाँ पे, वो कहा जा सकता है। और अगर ये व्यक्ति व्यूअर्स खुद अपनी फैमिली की वजह से या कहीं ना कहीं किसी बात की वजह से आपसे दूर हुए हैं, ठीक है, आपको इन्होंने अपने से दूर किया है, तो व्यूअर्स ये भी एनर्जी है यहाँ पे कि ये व्यक्ति सुकून से तो नहीं है, आपकी यादों में रहते हैं, आपके प्यार की कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, अकेले वक्त बिताना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोगों के बीच में होते हैं बट कहीं ना कहीं इनको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नज़र आ रहा है। ये पुरानी यादों में ही खोए रहते हैं आपके पर्सन, इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे नज़र आ रही है। और अपने दिल को जैसे दिलासा देते रहते हैं कि यार तूने जो किया है ना ठीक किया है, तूने तेरा ये कदम उठाना सही था, या फिर उस समय वक्त ही कुछ ऐसा था, गलत तू ही था, गलत और लोग नहीं थे। मतलब अपने आप को ही कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते रहते हैं व्यूअर्स। आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी है, लेकिन है बहुत पेन में, बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं आपके बिना आपके पर्सन। और इनको आपके बारे में जानने में बड़ा वो रहता है, ये आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये आपके पास जैसे आने के बारे में सोचते रहते हैं, किसी राह पे किसी मोड़ पे, बस जैसे आपसे टकर जाए आपके पर्सन, इस तरह की एनर्जीज है। आपके मन की बात कहूँ व्यूअर्स, या आपके बारे में बस इनके मन में यही सब कुछ चलता रहता है। अपने डिसीजन को लेके जैसे मैंने बोला व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति हैं इनको लगता है कि हाँ भाई उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि इनको ऐसा कदम लेना पड़ा, बट दैट वाज नॉट राइट। वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों का फ़ायदा हुआ लेकिन इनकी बहुत बड़ी लॉस हो गया, ऐसा नज़र आ रहा है। अगर इन्होंने आपके कनेक्शन में इन्होंने ये इनजस्टिस किया है, ये चीज़ें की हैं, तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपने आप से ही फेस नहीं मिला पा रहे हैं, आपसे फेस नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि किसी ने तो यहाँ पे शादी ही ब्रेक कर दी है जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के लिए। तो व्यूअर्स आज आपके पर्सन इस बात को लेके काफ़ी रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ पाया पर बहुत कुछ खो भी दिया, बहुत ज़्यादा मूल्यवान खो दिया। आज आपके पर्सन की ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दे हैव ए रिग्रेट, ये एनर्जी गाइस यहाँ पे देखी जा सकती है। आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पे करंटली मैं देख रही हूँ एक तरह का पेन, सफरिंग, ट्रोमा, स्ट्रेस, ये चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। और इसी वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन इससे निकल नहीं पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका जो प्यार है वो इस व्यक्ति के लिए वह बेहद बेहद ज़रूरी है, या फिर या अब आपके प्यार को पहचान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इस वक्त आपसे बात ना कर पाना इस व्यक्ति को भी सज़ा दे रहा है, आपका इनसे बात ना कर पाना इस व्यक्ति को और ज़्यादा
पेन दे रहा है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, जैसे अपने मन का हाल आपसे बयां कर देना चाहते हैं। इस व्यक्ति का यही कहीं ना कहीं मोटिव मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जीज, और लास्ट में कुछ आपके लिए चैनल मैसेज। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन। आपके पर्सन आपकी केयर करते हैं, बट यानी कि आप पैशन की कमी है। पैशन मतलब कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर अभी भी वो एक्शन लेने वाली जो एनर्जी होनी चाहिए ना, उसको लेके स्ट्रेंथ नहीं है। यानी उसको उन्होंने अपना पैशन नहीं बनाया। जब कहते हैं कोई इंसान किसी को पैशन बनाता है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरता है, उसके लिए कुछ भी कर जाता है। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा नहीं है, यानी कि वो अभी भी उन्हीं जंजाल में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। केयर करते हैं, प्यार करते हैं, पर आपके लिए यानी कुछ एक्शन लेने से ये पर्सन अभी भी घबराते हैं, कतराते हैं। ये एनर्जी है। पैशन को जुनून नहीं बनाया उन्होंने अपना। विद द टाइम लव एंड हेटर्स हैव फेडेड। वही है ना कि वक्त के साथ में बहुत सारी चीज़ें फेड हो जाती है, चाहे वो प्यार हो, नफरत हो, कोई बात हो, लेकिन स्टिल आपके पर्सन की लाइफ में है वो अवेलेबल चीज़ें। ना आप भूले हो उन्हें, ना वो आपको भूले हैं, ना वो बातें भुलाई गई हैं। आपके पर्सन के पास में आपके जो पिक्चर्स है अभी भी अवेलेबल है, ये उनको देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपने मन का हाल उनसे बयां करते हैं, अपनी आपकी यानी पिक्चर से। आपसे नहीं करते लेकिन उनसे करते हैं। तो प्यार करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं। ये चीज़ें हैं आपके लिए। यू टुक मी फॉर ग्रांटेड, आपने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है। हाल फिलहाल में हो सकता है बहुत लिया हो। डिफ़िकल्ट डिसीजन था आपको लेट गो करना, आपसे लेट गो करना, आपको ओवरकम करना, लेकिन आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में जो भी चल रहा है वो आपका प्यार ही है जो उनको हील कर सकता है, उनके हार्ट को हील कर सकता है। वो आपको भुला के भी भुला नहीं सके हैं। और आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं कि हमारे बीच में रिश्ता जो है फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही, यानी आप उनके लिए कुछ ज़्यादा ही हो, कुछ ज़्यादा मैटर करते हो। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक चाहे तो आप बुक करवा सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।